तो अभी हम लोग थोड़ा रिवीजन देखते हैं इसमें कि हमने आज जो चीज़ देखी है वो किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हमने पंचशील की प्रैक्टिस की और साथ में बुद्धा के इमेज को देखा और बाद में हम लोग बुद्ध के बारे में जानने की कोशिश की कि बुद्ध जो हैं वह किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है और क्या है। इस संबंध में हम लोगों ने आज समझा है। तो थोड़ा इसको हम लोग एक रिवीजन की दृष्टि से समझने की दृष्टि से कि बुद्ध एक अवस्था है और बुद्ध के अवस्था में वो जो कौन होते हैं उसमें कौन सी बातें एक अहम रूप से पाई जाती है। तो उसमें हमने देखा कि उसके अंदर में जो बुद्ध बन जाते हैं वह एक अवस्था के रूप में होता है और उसे फिर हम लोग जानते हैं कि परम ज्ञान, परम शांति और परम सुख जो है वो उनके पास पाया जाता है। तो एक प्रकार की यह एक मनुष्य के जीवन की उत्कृष्ट अवस्था है जहाँ पर अपने ही प्रयासों से उस अवस्था तक पहुँच जाते हैं। और फिर हमने देखा कि उनके कुछ गुण थे, पाली भाषा में उन्होंने अपनी देशना को दिया, जिसमें हमने त्रिपिटक के बारे में संक्षिप्त रूप में जानने की कोशिश की। बाद में हम लोग अब त्रिपिटक को थोड़ा धीरे धीरे हर क्लास में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने आज फिर देखा कि जो बुद्ध थे वो किस किस रूप में उनकी जो गुण थे या क्वालिटीज थी उनको भी हमने समझने की कोशिश की। तो हमने भगवा के कंसेप्ट को समझा है। भगवा मतलब जिन्होंने अपनी तृष्णाओं को नष्ट कर दिया वे भगवान, ये हमने इस कंसेप्ट को समझा, इसलिए भगवा ये पाली शब्द है। फिर है अरहत की मतलब जिन्होंने अपने शत्रु को नष्ट कर दिया, जो हमने पूरी तरह से ये सम्यक संबुद्ध कहलाए, संबुद्ध थे, विद्या यानी ज्ञान से संपन्न थे और आचरण करने वाले भी थे। इन बातों को भी हमने देखने की कोशिश की है। और फिर है कि इसमें हमने देखा कि ज्ञान भी था, लोग उत्तर थे। और फिर हमने उनकी जो क्वालिटी थी कि वो मनुष्य के और देवों के सभी के साथ अधिकतर थे, कि उसके अंदर में एक बड़ी अच्छी श्रेष्ठ गुण थी कि सब में वो अनुत्तर थे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे गुण वाले थे, सभी लोगों में उत्तम पुरुष थे और सबसे श्रेष्ठ थे। और फिर हमने देखा कि वो सबके शास्ता भी थे। तो इस तरह के बुद्ध के जो गुण हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इससे हम समझने की कोशिश की कि वो किस तरह से हमारे अपने जीवन काल में उतारने की दृष्टि से यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर ये बात देखी जाती है कि हम जानते नहीं हैं, जो बेसिक जो चीज़ें होती है उसको हम जान नहीं पाते, और जब बेसिक चीज़ों को हम जान नहीं पाते हैं तो उसको एक्सप्लेन करना या उसके बारे में बताना काफ़ी मुश्किल होता है। और इसलिए हमें बुद्ध के उन वास्तविक गुणों को जानने की कोशिश करना कि बुद्ध आखिर क्या थे। तो बुद्ध को बाद में बहुत सारी चीज़ें के रूप में संज्ञा दी कि बुद्ध जो है एक वैज्ञानिक थे, बुद्ध एक वैज्ञानिक थे। बुद्ध ने कई तरह की चीज़ों को ढूंढ कर निकाला। बुद्ध ने जो गूढ़ रहस्य थे मनुष्य के अपने जीवन काल में जो लोग जानते नहीं थे, उन सभी बातों को उन्होंने ढूंढ कर निकाल कर उसे अपने जीवन में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उतारने के लिए प्रयास किया और लोगों को ये मार्गदर्शन भी किया। तो ये खास बात है जिनके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या गुण थे और इस गुणों को हम जान सकते हैं। तो आप लोगों को इतना क्लियर हो गया हाँ जी बंटी बंटी जी। जी। कि जो बुद्ध है, बुद्ध का जो हम जैसे कि हम अपने दृष्टिकोण से देखें, इमेज करें थोड़ा सा, तो हम उसको जान पाएंगे कि ये किस तरह से उनका दृष्टिकोण रहा है। क्योंकि बुद्ध की बेसिक चीज़ों को हमें जानना बहुत जरूरी है। जब हम बेसिक चीज़ों को जान पाते हैं या समझ पाते हैं तो उसके बेहद नज़दीक आ जाते हैं। जब हम उसको जान नहीं पाते तो आपने देखा कि जो भगवान की संकल्पना है वो अलग अलग रूपों में देखी जाती है, लेकिन वास्तविक रूप से क्या संकल्पना है उसको हमने यदि समझ लिया तो बेसिक जो बुद्ध के बारे में है उसको हम आसानी से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और वो हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी एक लाभदायक बनाने के लिए या डेवलपमेंट का जो हिस्सा जिसे कहते हैं उसके बारे में इसका एक बड़ा लाभ हमें मिल सकता है। तो इसलिए बुद्ध की जो कुछ कंसेप्ट हैं उसको हमें जानना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ये बात देखी जाती है कि बुद्ध को भी उसी दृष्टिकोण से लेते हैं जैसे बाकी के भगवान की संकल्पना के रूप में हम देखते हैं, लेकिन वैसा वो कुछ भी नहीं है। उससे कई गुना जो है वो ठीक अलग है, उल्टा है, वो वैसा का वैसा नहीं है। और इसलिए
यह एक हमारे अपने दृष्टिकोण से जानना और समझना और उसको समझकर ध्यान देने की कोशिश करना। तो बुद्ध जो है एक माइंड की एक अवस्था है, और उस माइंड की अवस्था में ये जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, उस हिसाब से वह डेवलप होते रहता है, वह बढ़ते रहता है। क्योंकि यह बाय बर्थ बुद्ध नहीं होता। जैसे हमने देखा कि एक ह्यूमन बीइंग के रूप में कि सभी लोग जो है वो बाय बर्थ जन्म लेते हैं, मतलब जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद ही तत्काल में बुद्ध नहीं होता। तो बुद्ध जो है एक अवस्था है, और वह धीरे 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 वह जो है उस अवस्था तक पहुंच सकता है। तो बाद में हम लोग 10 पारमिता को देखेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम जानने की कोशिश करके बुद्ध की ये क्वालिटीज थी और इस तरह से उन्होंने करने की कोशिश की, यानी जो उन्होंने अपने जीवन काल में प्रयास किए। क्योंकि हमने देखा है कि उन्होंने 29 साल की उम्र में गृह त्याग किया था। उनकी जब लाइफ में हमने लास्ट संडे को पढ़ा था, तो हमने ये देखने की कोशिश की थी कि उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, और फिर वो बोध गया में या उसके इर्द गिर्द रहने वाले जो जंगल थे, उस वहाँ जाकर जो है उन्होंने एक प्रकार से मेडिटेशन किया, और मेडिटेशन करने के बाद में उन सभी चीज़ों को उन्होंने निकालने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो ये खास महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि बुद्ध के जो गुण हैं वो किस तरह से हमारे लिए काम किए, किस तरह से हमारे लिए जानने और समझने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और उसमें उन्होंने एक बात करने की कोशिश की थी कि वो अरहत बनने से पहले या बुद्ध बनने से पहले वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस पर जोर दिया करते थे, ताकि उनमें अवेयरनेस आ जाए या उनका माइंडफुलनेस जो है वो रह सके, मतलब स्मृतिवान बन सके। तो इसके लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से ध्यान दिया था, ताकि वह अपने जीवन में उन रहस्य को जान सके, समझ सके। जैसे आपने ये प्रैक्टिस में देखा हो कि जैसे हम अपने आप से पूछते हैं, क्योंकि माइंड हमारे पास में होता है। तो जब माइंड हमारे पास में होता है, जब हम अपने आप से ही कुछ सवाल करते हैं, तो कभी कभी आपने ये महसूस किया हो कि उत्तर भी हमसे मिलने की संभावना पाई जाती है। विचार हमने किया और विचार करते करते कई चीज़ों को हम स्वयं ही जान पाते हैं। तो ये खास महत्व की बातें हैं जिसको हम अपने दैनिक जीवन में भी उतारा जा सकता है। तो बुद्ध एक अवस्था है, और वह भी परम ज्ञान, परम शांति और परम सुख की अवस्था को ही हम बुद्ध मानते हैं। और बुद्ध की जो क्वालिटीज है, जो मैंने आपको उनकी 9 क्वालिटीज को बताने की आप लोगों से कोशिश की, और वो इस तरह से बुद्ध को हम जानते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया इतना? हाँ मंत्री जी। तो बुद्ध क्या है, थोड़ा डिस्कस कर ले। हाँ हाँ ठीक है, बताइए। बुद्ध एक अवस्था है। हाँ, एक एक करके ना, फिर इसमें एक अरहत भी है, दूसरा दीक्षा और अरहत है। ये बताइए इनमें से पहले जो है वो आप बताइएगा, जिससे हम समझ सकते हैं। बताइए एक एक करके। पहले अरहत को लेते हैं, तो जुड़े हुए हैं। बुद्ध एक माइंड की स्टेट है जहाँ पे उनको सब एक पूरा नॉलेज होता है, एक शांति मिलती है हमें, शांति मिलती है हमें, एक मतलब सारी चीज से दुखों से मुक्त हो चुके होते हैं हम। वेरी गुड। हाँ दीक्षा। बुद्ध एक परम अवस्था है जिन्होंने मतलब उनके पास परम नॉलेज है, और उन्हें सुख से मतलब परम सुख है उनके जीवन में, और उन्होंने दुख का निवारण नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है बुद्ध एक अवस्था है, और उस अवस्था में जो है वो एक प्रकार से सुख, शांति और परम ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो जाती है, और उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। और फिर बाद में हमने उनकी क्वालिटीज को देखा कि वो अरहत थे, सम्यक संबुद्ध थे, विद्या से संपन्न थे, और लोगों के शास्त्रा थे, लोगों के कल्याण मित्र थे। उन्होंने लोगों की सहायता की, लोगों की मदद की, लोगों में वह श्रेष्ठ थे, अनुत्तर थे। ये सब चीज़ें जो है एक प्रकार से हमने देखी कि उनकी क्वालिटीज थी।
और उस क्वालिटीज के आधार पर जो है उन्होंने अपने आप को डेवलप करने की कोशिश की। तो हम ये संक्षिप्त में ये कह सकते कि ऐसा ह्यूमन बीइंग जिन्होंने व्यक्ति के रूप में जन्म लेने के बाद में अपनी उन क्वालिटीज को बहुत ही स्ट्रांग कर लिया, अपनी क्वालिटीज को बहुत बड़ा कर दिया, और बड़ा करने के बाद में जो जन सामान्य से ऊपर की बातें हैं, और इसलिए हमने उनको बुद्ध के रूप में जाना या बुद्ध के रूप में समझा। और इसलिए जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई बोध गया में, उसके बाद जब कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि आप क्या है, आप देव है क्या, ईश्वर है क्या, आप गंधर्व है क्या, आप मनुष्य है क्या। तो उन्होंने सबका जो जवाब दिया था वो दिया था कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बुद्ध हूँ, तो आप जो है मुझे बुद्ध के रूप में जाने। और बुद्ध मतलब एक मन की अवस्था है, और उस अवस्था में जिन जिन चीज़ों को आज हमने देखने की कोशिश की है, वो सभी चीज़ों से वो परिपूर्ण हो जाते हैं, ज्ञान से पूरी तरह से परिपूर्ण होता है, और उस तरह से आचरण करने पर भी वह कोशिश करते रहते हैं। तो एक खास एक बात है जिसको हम अपने जीवन काल में उतार सकते हैं, और उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि बुद्ध का जो इमेज है, या बुद्ध की जो छवि है, या बुद्ध का जो अस्तित्व है, वो इस रूप में है कि बुद्ध इस तरह से थे, और फिर उन्होंने लोगों की बहुत सहायता की, लोगों का कल्याण किया, लोगों को दुख से दूर करने का उपाय वो हमेशा बताते रहे। अब क्या उपाय बताएं, फिर वो हम धीरे धीरे एक एक क्लास में उसे देखने की कोशिश करेंगे। तो ये था बुद्ध का जीवन, या बुद्ध की क्वालिटीज, या बुद्ध के गुण, या बुद्ध किसे कहते हैं, जिससे हमने आज जानने की कोशिश की है और आप लोगों ने उसे समझने की कोशिश की है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बुद्ध के बारे में आप लोग अपने खुद के विचार लिखने की कोशिश करें, वैसे ही आज जो मैंने बुद्ध के गुणों के या बुद्ध की अवस्था के बारे में बताया, उनके गुणों के बारे में, वो भी आप लोग अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। जब जितना भी आपके माइंड से लिखा जा सकता है, जितना समझाने के बाद में, तो इससे एक होगा कि हमारा नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन साथ में हमारी जो राइटिंग स्किल है, लिखने की जो शैली है, वो भी काफ़ी डेवलप हो सकती है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण है, और इसे हम समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, ये हमारे लिए काफ़ी महत्व का होगा। और इससे हमारे काफ़ी कुछ जो भी डाउट्स हैं वो धीरे 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 जो है हम क्लियर करते रहेंगे, क्योंकि क्लास है, इसलिए मैं उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये खास महत्वपूर्ण है जो बुद्ध के बारे में। तो अगली क्लास में हम जानेंगे कि धम्म क्या है। आज हमने बुद्ध के बारे में जाना, अगली क्लास में हम जानेंगे कि धम्म क्या है, आखिर धम्म किसे कहा जाता है, धम्म की क्वालिटीज क्या है, धम्म आखिर हम किसे कहते हैं। क्योंकि आपने देखा कि हम 3 शरण जाते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। तो ये बुद्ध है, और बुद्ध को इस तरह से हम जानते हैं। तो हम अगले क्लास में देखेंगे कि धम्म क्या है, धम्म किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है, और वो किस तरह से हमारी अपनी सहायता करता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? जी मंत्री जी। हाँ, ये हम लोग जानने की हम लोग समझे कि बुद्ध के बारे में। तो बुद्ध एक चित्त की अवस्था है जिसको हमने समझने की कोशिश की है, और सब में चूंकि हम जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम का नाम बचपन में सिद्धार्थ गौतम था, यानी बुद्ध का नाम सिद्धार्थ गौतम, और जब वो बुद्ध बन गए तब उन्हें बुद्ध कहा गया था। इन्हें आप दोनों चीज़ों में फर्क कर सकते हैं कि पहले का नाम सिद्धार्थ, और बाद में जब वो 35 साल की उम्र में बुद्ध बन गए तो तब से उन्हें बुद्ध कहा गया, लेकिन 35 साल तक उन्हें किसी ने भी बुद्ध नहीं कहा था, क्योंकि वो बुद्ध बने नहीं थे। और जब बुद्ध नहीं बने थे तो उनको कोई भी बुद्ध नहीं कहता था। और इसीलिए हमने इन बातों को जानना समझना कि बुद्ध का एक अस्तित्व है, बुद्ध एक अवस्था है, और वह अवस्था के रूप में जाने जाते हैं, न कि वह बाय बर्थ होते हैं। तो इस तरह की जो संकल्पना है वो बुद्ध की हम जानने की कोशिश की आज के इस क्लास में। और सभी लोग जो भी आज की क्लास में उपस्थित हुए उन सब लोगों का अभिनंदन, धन्यवाद। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे, जिसमें हम जानेंगे कि धम्म क्या है। ओके, यदि किसी के कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए।
है कोई क्वेश्चन या फिर हम लोग की आज की क्लास समाप्त करें? जी नहीं बनती जी। क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं जी बनते नहीं। जी। ठीक है, तो हम लोग की क्लास को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। तो सबके लिए धन्यवाद कि हमने आज की इस क्लास में भाग लिया और भाग लेकर जो है वो हमने इस क्लास को अटेंड किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लास जो महत्वपूर्ण है और इस क्लास में हमने समझा है। तो सबके लिए मंगल कामनाएं, बहुत ही शुभ मंगलम, धन्यवाद। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बंदा में बनती जी।